जय शिव शंभू। मैं पता है शिव परिवार की जो महिमा है वो एक अलग ही है। पता है कैसे? जैसे कि शिव जी का जो वाहन है वो क्या है? नंदी। और माता जो पार्वती है उसका उनका वाहन क्या है? शेर। और नंदी और शेर की कभी आपस में बनती है? अगर आमने सामने आ जाए तो शेर नंदी को खा जाएगा ना? बिल्कुल खा जाएगा, छोड़ेगा। लेकिन शिव परिवार की महिमा ये है कि नंदी और शेर को एक ही छत के नीचे एक ही घर में रखा हुआ है और दोनों एक दूसरे को खा भी नहीं रहे ना भाई। शिव और पार्वती, शिव और माता पार्वती एक ही पति पत्नी है। माता पार्वती का वाहन शेर है, शिव जी का वाहन नंदी है और दोनों नंदी और शेर एक दूसरे के कट्टर हैं, दुश्मन होते हैं। लेकिन फिर भी शिव की महिमा ये है कि दोनों एक छत के नीचे रहते हैं, वही आपस में बैर नहीं, शांति से रह रहे हैं। पहली बात। दूसरी चीज़ ये है उनके बेटे हैं। पहला गणेश जी का वाहन कौन है? गणेश जी का वाहन चूहा। दूसरा बेटा कौन है? कार्तिक। उनका वाहन कौन है? उनका वाहन है गरुड़। कार्तिक का वाहन गरुड़, मोर बोलते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज, शिव जी के गले में क्या लटका हुआ है? सांप। सांप क्या खाता है? चूहा। लेकिन क्या शिव परिवार में सांप ने कभी चूहे को खाया है? सांप शिव जी गले में लटका हुआ है, क्या सांप ने जो गणेश जी का जो वाहन चूहा है उनको खाया कभी? नहीं खाया ना। दोनों एक ही छत के नीचे बड़े प्रेम से रह रहे हैं ना, शांतिपूर्वक, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज, जो कार्तिक का जो वाहन है, कार्तिक वाहन गरुड़। गरुड़ क्या खाता है? सांप। गरुड़ सांप खाता है, मोर जो ऊपर उड़ता है तो सांप खाता है। और शिव जी गले में सांप लटका हुआ है, तो क्या कभी गरुड़ ने उस परिवार में रह के सांप को खाया? कभी नहीं खाया। तो मैं कहता हूँ इसी परिवार की एक अलग ही महिमा है। जितने भी कैंडिडेट उस घर में रहते हैं सब एक दूसरे के दुश्मन है, लेकिन किसी को खा नहीं रहा, शांतिपूर्वक रह रहे, एक ही छत के नीचे रह रहे। यही है शिव परिवार में कि चाहे कितने भी बैरी हो, दुश्मन हो, सबको एक मिला के चलो, है ना लोग की कहानी। अब आज की दुनिया में क्या ये संभव है? हम जैसे लोगों के लिए भाई पॉसिबल ही नहीं है। अब हमारे क्या है कि एक परिवार है छोटा सा, 2 भाई रह रहे हैं, उसमें एक पूरब में जाता है, एक पश्चिम में जाता है, दोनों दिशा अलग अलग है। लेकिन उनके जो पिता है, उनका बाप है, उसको बहुत एक मान लो महाभारत हो जाती है दोनों भाइयों को इकट्ठा करना। मानते ही नहीं है साले, कोई इधर चला जाएगा, कोई उधर चला जाएगा। लेकिन ये तो भाई सिर्फ परिवार है, उसकी महिमा ही अलग है।